नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया, पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। लेकिन एक मंत्री को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। दरअसल नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी, जो जेडीयू से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। लेकिन इस सुशासन की सरकार में, यानी कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल में एक ऐसे विधायक को मंत्री बनाया गया जिन पर अन्य कोई आरोप नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप हैं। निगरानी विभाग ने उनके खिलाफ जांच की थी और इसी सरकार यानी कि नीतीश कुमार की सरकार के आदेश पर ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा, घोटाले का मुकदमा दर्ज किया गया था भागलपुर के सबौर थाने में। दरअसल इन पर जब ये वाइस चांसलर थे सबौर कृषि विश्वविद्यालय के, तब नियुक्ति घोटाले के आरोप लगे थे इन पर। भवन निर्माण में घोटाले और अनियमितता का आरोप लगा था और इस पर इनके खिलाफ घोटाले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तब जेडीयू ने इन्हें निलंबित कर दिया था पार्टी से। और ये पूरा मामला 2010 से 15 के बीच का था, जब ये वीसी थे। 15 के चुनाव में ये विधायक बन गए जेडीयू से। विधायक रहते भर में यह मामला सामने आया और इसके बाद जब सरकार की किरकिरी होने लगी तो इनके खिलाफ जांच हुआ। उस मामले की पूरी तरीके से जांच कराई गई। जांच में निगरानी विभाग ने यह पाया कि तत्कालीन वीसी मेवालाल चौधरी इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घोटाले में लिप्त हैं। लिहाजा इनके खिलाफ थाने में मुकदमा हुआ। 420 और 120 के तहत इन पर मुकदमा हुआ, यानी कि इन्होंने साजिश रची घोटाले की। इन्होंने नियुक्ति में कहीं ना कहीं इनका पूरा हाथ था। हालांकि न्यायालय से दोषी साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि 2017 का ये मामला है। 2017 में ही इन पर घोटाले के आरोप लगे थे। लेकिन अब जबकि इन्हें मंत्री बना दिया गया है, तो न्यूज फॉर नेशन ने कल ही यानी कि सोमवार को शपथ ग्रहण से पहले ही यह खबर सामने लाई कि इन पर घोटाले के आरोप हैं और एक घोटालेबाज को नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में ले रहे हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई और अब जो है एक नया मामला सामने आया है कि बिहार के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा है। पत्र में पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि मेवालाल चौधरी से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ नियुक्ति घोटाले के आरोप हैं। और हम आपको बताते हैं कि जो पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास, बिहार की सरकार ने इन्हें डिसमिस मतलब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इसके बाद ये लगातार सक्रिय रहते हैं और सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रहते हैं। तो अमिताभ कुमार दास 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने आज ही इन्होंने पत्र लिखा है बिहार के डीजीपी पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को। पत्र में इन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की रहस्यमयी मौत की जांच होनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि महोदय, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मेवालाल चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती नीता चौधरी 27 मई 2019 को अपने आवास पर बुरी तरह से जल गई थी। 2 जून 2019 को उनकी मौत हो गई। श्री मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर थाने में नियुक्ति घोटाले का मामला दर्ज किया गया था। मुझे सूचना है कि मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के पीछे एक गहरी राजनीतिक षड्यंत्र है। संभवतः मौत के तार नियुक्ति घोटाले से भी जुड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार पुलिस ने अद्भुत तत्परता दिखाई थी। कृपया नीता चौधरी की रहस्यमयी मौत में एसआईटी का गठन करके माननीय मंत्री श्री मेवालाल चौधरी से गहन पूछताछ की जाए। तो बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने यह पत्र लिख करके सनसनी फैला दी है कि वर्तमान के जो मंत्री हैं, यानी कि नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं मेवालाल चौधरी, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हुई थी और उस मौत में कहीं न कहीं उनकी मौत नियुक्ति घोटाले से जुड़ी हो सकती है। ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो इन्होंने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा और कहा है कि पूरे प्रकरण में एसआईटी का गठन किया जाए और वो एसआईटी बिहार के मंत्री मेवालाल चौधरी से पूछताछ करे। तो बड़ा मेवालाल चौधरी को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, उसी प्रकार अब एक बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने
डीजीपी को पत्र लिखा और कहा है कि माननीय मंत्री मेवालाल चौधरी से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि नियुक्ति घोटाले में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और इनकी पत्नी कहीं न कहीं उस मामले में उनका तार जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करे, बिहार की पुलिस एसआईटी गठित करे और मेवालाल चौधरी से पूछताछ हो। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।